नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है वास्तु 9x में। आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन के उन बंद दरवाजों की चाबी है जिन पर आप सालों से दस्तक दे रहे हैं, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा। आज वास्तु 9x पर मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको कोई डराने वाला टोटका नहीं बताने वाला, मैं आपको कोई झूठा वादा भी नहीं करने वाला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सत्य जो प्रकृति के नियमों पर आधारित है, ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है और जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जान चुके थे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी जैसे एक ही जगह पर अटक गई है? क्या आप मेहनत तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसका फल आपको पूरा नहीं मिलता? क्या आपके घर में बिना किसी ठोस कारण के तनाव, कलह और अशांति बनी रहती है? क्या आपका मन अक्सर भारी, उदास या डर से भरा रहता है? क्या कभी कभी एक अनजाना सा डर आपको घेर लेता है और आप खुद नहीं समझ पाते कि क्यों? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज वास्तु 9x पर हम बात करने वाले हैं उस जड़ की जहां से आपकी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं शुरू होती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य ऊर्जा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आपको ठोस दिखता है वह भी असल में ऊर्जा का ही एक रूप है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी किस्मत, सब कुछ ऊर्जा है। आधुनिक विज्ञान आज यह मानता है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से बना है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह चुके थे, नाद ब्रह्मा, अर्थात ध्वनि ही ब्रह्मा है। और जब ध्वनि की बात आती है तो आपके जीवन से जुड़ी सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली ध्वनि होती है आपका नाम। नाम केवल पहचान नहीं, आपकी ऊर्जा का केंद्र। आपका नाम सिर्फ आपको बुलाने का माध्यम नहीं है, आपका नाम आपकी आत्मा की तरंग है, आपकी चेतना का पता है, आपके अस्तित्व की आवाज है। जब आप पैदा हुए तो आपको एक नाम मिला और उसी पल से आपका नाम आपके कर्मों, आपके भाग्य, आपकी स्मृतियों और आपके जीवन से जुड़ गया। जब कोई आपको आपके नाम से बुलाता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, वह ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा तरंग छोड़ता है जो सीधे आपसे जुड़ती है। अगर वह व्यक्ति आपसे प्रेम करता है तो वह तरंग आपके लिए आशीर्वाद बन जाती है, और अगर वह व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, आपका बुरा चाहता है, तो वही नाम आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का द्वार बन जाता है। नामकरण संस्कार का गहरा रहस्य। हिंदू धर्म में नामकरण संस्कार कोई साधारण परंपरा नहीं है। ज्योतिषी बच्चे की जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान देखकर कुंडली बनाते हैं। फिर नक्षत्र और ग्रहों के आधार पर एक विशेष अक्षर तय किया जाता है। क्यों? क्योंकि वही अक्षर उस आत्मा की ऊर्जा से सबसे अधिक मेल खाता है। वही नाम उस व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा कवच बनता है। लेकिन समय के साथ क्या होता है, हम नाम को फैशन समझने लगते हैं, हम ऊर्जा को भूल जाते हैं। नाम की ऊर्जा कैसे दूषित होती है? समय के साथ साथ आपके नाम की ऊर्जा पर एक अदृश्य परत चढ़ती जाती है। यह परत बनती है लोगों की ईर्ष्या से, बुरी नजर से, अपमान से, डर से, चिंता से, क्रोध से, असफलताओं से और आपकी खुद की नकारात्मक सोच से। धीरे धीरे आपके नाम का स्पंदन कमजोर हो जाता है, और जब नाम की ऊर्जा कमजोर हो जाती है तो जीवन भी लड़खड़ाने लगता है। जब नाम की ऊर्जा बिगड़ती है, जब नाम की ऊर्जा दूषित होती है, तो इसके संकेत साफ दिखते हैं। काम बनते बनते रुक जाते हैं, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्तों में करवाहट बढ़ती है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, मन अशांत रहता है, आत्मविश्वास टूटने लगता है। आप सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? असल में आपके साथ नहीं, आपके नाम की ऊर्जा के साथ ऐसा हो रहा होता है। अब आता है दूसरा तत्व, नमक। अब ध्यान से समझिए, जिस चीज को
हम रोज देखते हैं, उसी में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। नमक, संस्कृत में लवण। नमक सिर्फ स्वाद नहीं है, नमक नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा शोषक है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में नमक को शुद्धिकरण का राजा कहा गया है। घर में नमक वाला पानी पोछा लगाने का कारण यही है। बुरी नजर उतारने में नमक का प्रयोग यूं ही नहीं होता। समुद्री नमक का रहस्य। समुद्री नमक सबसे शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि वह समुद्र से आता है। समुद्र जो करोड़ों वर्षों से धरती का सारा दुख, सारी नकारात्मकता अपने भीतर समाये हुए है, फिर भी शांत है। समुद्र मंथन में विष भी निकला और अमृत भी। नमक उसी समुद्र का अंश है, इसलिए उसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेने की अद्भुत शक्ति है। तीसरा तत्व जल, पानी। अब आता है सबसे रहस्यमय तत्व, जल। जल सिर्फ जीवन नहीं है, जल स्मृति है। पानी जिस भावना, जिस शब्द, जिस ऊर्जा के संपर्क में आता है, उसे अपने भीतर रिकॉर्ड कर लेता है। इसीलिए मंत्र जाप के समय जल रखा जाता है। इसीलिए गंगा जल हजारों साल बाद भी शुद्ध रहता है, जब नाम, नमक और जल मिलते हैं। अब इन तीनों को एक साथ समझिए। आपका नाम, आपकी पहचान। नमक नकारात्मक ऊर्जा का चुंबक, जल ऊर्जा का वाहक। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो एक ऊर्जा शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया आपके जीवन से नकारात्मकता को जड़ से हटाने का काम करती है। पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप। इस उपाय को अमावस्या या पूर्णिमा की रात करें। सामग्री: एक कांच का गिलास, समुद्री नमक, साफ पानी, सादा कागज, लाल स्याही वाला पेन। विधि: स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, शांत जगह पर बैठें, मुख पूर्व दिशा में रखें, गिलास में आधा पानी भरें, नमक हाथ में लेकर मन ही मन अपनी सारी समस्याएं उसमें डाल दें। फिर नमक पानी में डाल दें। अब कागज पर लाल पेन से अपना पूरा नाम लिखें। नाम को हाथ में लेकर अपने नाम से बात करें। अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी थकान, सब नाम को सौंप दें। अब कागज पानी में डाल दें। गिलास को रात भर किसी कोने में रखें। सुबह पानी को घर से बाहर बहा दें। इसके प्रभाव: मन हल्का होगा, नींद बेहतर होगी, रुके काम बनने लगेंगे, घर का वातावरण शांत होगा, आत्मविश्वास लौटेगा, नकारात्मक लोग दूर होंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। अंतिम संदेश: वास्तु 9x। दोस्तों, जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी दुनिया बदल जाती है। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें। वास्तु 9x को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं, जीवन बदलने वाला ज्ञान देते हैं। धन्यवाद।